श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। महान भक्त सत्यव्रत मुनि द्वारा रचित दामोदर अष्टकम का रसास्वादन हम कर रहे हैं। हम परम वैष्णव आचार्य सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए एक तो अद्भुत ये अष्टकम है और इसकी और भी ज़्यादा भावपूर्ण सनातन गोस्वामी ज़्यादा व्याख्या है। तो दोनों को हम यहाँ पर मिश्रित करके आप सबकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी भक्तों के लिए हम परिवेशन कर रहे हैं ताकि आपको ये सुनकर आनंद आए। और भक्त जब आनंदित होते हैं, भक्त जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान अवश्य कृपा करते हैं उस व्यक्ति पर जो भक्तों को प्रसन्न करता है। आप सब वैष्णव की कृपा प्रार्थना करते हुए, आप सब वैष्णव को प्रसन्न करने की भावना से गुरु जी का आशीर्वाद लेते हुए, सनातन गोस्वामी का आशीर्वाद लेते हुए हम दामोदर अष्टकम में आगे चलते हैं, जहाँ पर सत्यव्रत मुनि जी भावुक हो गए हैं। दाम बंधन लीला को बोलते बोलते, दाम बंधन लीला का रसास्वादन करते करते भावुक हो गए हैं और भावुक होकर बोलते हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वधिं वा ना चान्यम वृणे हम वरेशादपीह इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्यावी रास्ता की मन्ये। हे प्रभु, हे कृष्ण, हे सर्वशक्तिमान, हे सर्वज्ञ, हे अनंत ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण, मैं आपसे कोई वरदान नहीं मांगता हूं। वरम देवा मोक्षम ना, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए और ना मोक्ष अवधिम, जो मोक्ष की अवधि है जो वैकुंठ धाम, मुझे प्रभु आपका वैकुंठ धाम भी नहीं चाहिए। वरम देव मोक्षम ना मोक्षम वधिं वा ना चान्यम वृणे हम वरेशादपीह। वरेशादपीह माने आप वरदान देने में, हर तरह के वरदान देने में आप समर्थ हैं, आप हर तरह के वरदान देने वाले हो। लेकिन प्रभु ना वृणे हम, मैं आपसे किसी वरदान की प्रार्थना नहीं करता हूं, ना दुनिया का कुछ मांगता हूं, ना स्वर्ग का कुछ मांगता हूं, ना रिद्धि सिद्धि कुछ मांगता हूं, मोक्ष भी नहीं मांगता हूं। मोक्ष अवधिम, जो मोक्ष की अवधि आपका धाम, मैं वो भी नहीं मांगता हूं। फिर क्या चाहिए? सत्यव्रत मुनि जी कहते, प्रभु अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो इदंते वपुरनाथ, आपका ये जो वपु, आपकी जो श्रीमूर्ति, आपका ये जो श्री विग्रह, आपका ये जो स्वरूप, कौन सा स्वरूप? गोपाल बालम, आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है ना प्रभु, बस मनस्या विरास्ता, ये मेरे मन में सदा बस विराजित रहे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आपका जो बाल गोपाल स्वरूप, और विशेष करके सत्यव्रत मुनि जी अभी वो सातंक नेत्रम की जो बात कर रहे हैं। सत्यव्रत मुनि जी वो जो भगवान कृष्ण आतंकित हैं, भयभीत हैं और रुदंत मूर नेत्र वो जो रो रहे हैं, इस प्रकार माता यशोदा के वात्सल्य में माता यशोदा को प्रसन्न करने की भावना से वो जो प्रभु आपका वो स्वरूप है ना, माता यशोदा के साथ वो जो बाल गोपाल स्वरूप, सदा में मनस्या अभिरास्ता की मन्ये, हमेशा, सदा मने हमेशा, मनसी मेरे मन में अविरास्ता बस विराजमान रहे। और कहते कि मन्ये मने अन्य किम, और मुझे कुछ नहीं, और क्या मांगना मैंने, बस मुझे आप चाहिए। आपका इदंते वपुरनाथ, आपका ये जो वपु है, आपका ये जो स्वरूप है ना प्रभु, ये चाहिए और कुछ नहीं।
जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, अगर भगवान से अगर कुछ मांगना है तो क्या मांगे? बोला न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये। कुछ नहीं, न धनम, धन नहीं चाहिए, दुनिया का ये सब संपत्ति नहीं चाहिए, न जन्म, कोई परिवार, पुत्र, पति, पत्नी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। प्रभु तब पद योगे मोर निवेदन, ना ही मांगी देह सुख विद्या धन जन, कुछ नहीं। ना ही मांगी स्वर्ग मोक्ष, ना ही मांगी स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। न करी प्रार्थना को न विभूति रे लागी, कोई विभूति के लिए, कोई रिद्धि सिद्धि के लिए प्रार्थना नहीं, ये प्रार्थना। तो क्या चाहिए? बस इदंते वपुरनाथ गोपाल बालम, आपका ये जो बाल गोपाल स्वरूप है ना, माता यशोदा के द्वारा ये जो प्रेममय स्वरूप है ना आपका, सातंक नेत्रम वाला जो स्वरूप है ना आपका, रुदंत मुहुर नेत्रम वाला जो स्वरूप है ना प्रभु, वो जिसमें आप माता यशोदा के पीछे छुप रहे हो, भयभीत हो रहे हो और माता यशोदा को नाना प्रकार की युक्तियां दे रहे हो कि मैंने मैया, मैंने ये मटकी नहीं तोड़ी है, मैंने ये दही नहीं बहाया है, मैंने ये मक्खन नहीं बहाया है, और माता के हाथ में वो जो छड़ी है ना, उसको देखकर जो त्रिरेखांक कंठ भयभीत होकर जो मुहुर श्वास, आपके लंबी लंबी सांसें चल रही हैं, वो जो त्रिरेखांक कंठ बन गया है प्रभु, ये जो आपका स्वरूप है ना, बस ये स्वरूप सदा मनसी आविरास्ता, हमेशा बस ये स्वरूप मेरे हृदय में रहे और मुझे इस दुनिया की, उस दुनिया की और आपके धाम की कुछ भी वस्तु की जरूरत नहीं है। सत्यव्रत मुनि भगवान की लीलाओं को, बाल गोपाल की लीलाओं को, माता यशोदा के वात्सल्य को बोलते बोलते ऐसे भावुक हो गए हैं कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना भी चाहोगे ना दुनिया का, मैं नहीं लूंगा। मुझे अगर मोक्ष देना चाहोगे, मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे आपका धाम भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस इस तरह के जो सत्यव्रत मुनि हैं, इस तरह के जो महान भक्त सत्यव्रत मुनि हैं, इनके ये जो अष्टकम को हम गाएंगे, इनकी भावनाओं के पीछे अगर हम चलेंगे, इनके पद चिन्हों पर चलेंगे, हमारी भी भावना, भले ही हमारी अभी बदतर स्थिति हो, लेकिन भक्तों की विचारधाराओं को जब हम लेंगे, विचारधारा जब हमारी विचारधारा को परिवर्तित करेगी, हमारे अंदर भी भावना आएगी। प्रभु आपकी अहेतु की भक्ति छोड़कर और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हरे कृष्ण।